हाय एवरीवन, दिस इज़ आशु। सो बात करते हैं मेरे कैंपस के बारे में। एक्चुअली मैंने वीडियो ही बना रही हूँ अपने कैंपस के रिव्यू के बारे में, कि प्लेसमेंट कैसा है सीएस वालों का। तो अभी जो है कॉलेज में सीएस वालों की स्ट्रेंथ जो है वो हाफ़ कर दी गई है। पहले 300 की 300 स्टूडेंट्स की थी, बट अभी जो है 150 स्टूडेंट्स की है। और इलेक्ट्रिकल की थी 60 स्टूडेंट्स की। तो मतलब मेरे बैच में तो 300 बच्चे थे, तो जिनमें से मुश्किल से मतलब ज़्यादा मैं नंबर बता रही हूँ, 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ होगा आईटी की, मतलब मेन आईटी रोल के लिए, मतलब आईटी कंपनी में, लाइक मतलब आईटी कंपनी में जो एक इंजीनियर का रोल होता है, जूनियर इंजीनियर का, तो उसके लिए हुआ है। बाकी जो मतलब बच्चे हायर हुए हैं वो लाइक नॉन आईटी सेक्टर में हुए हैं, नॉन आईटी कंपनीज में। ठीक है, लाइक सोनी इंडिया आई थी, जो कॉलिंग के लिए ले गई है बच्चों को, 24,000 पर मंथ दे रही थी। तो उसमें भी कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 8 से 10 बच्चों का, लाइक दिस। तो ऐसे ही है। तो जो भी बच्चे सीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेकार कॉलेज है, मतलब ना ही लो तो बेटर है। एक तो फीस भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, डबल कर दी उन्होंने, तो फिर कुछ फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा नहीं। और ऊपर से 4th और 5th सेमेस्टर में क्या कहते हैं, इंटर्नशिप भी चाहिए होती है इनको, तो इंटर्नशिप के लिए भी कॉलेज कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद से ही ऑफ कैंपस इंटर्नशिप खोजनी होगी। तो ये भी रहता है। और प्लेसमेंट भी सेम ही है कि ऑफ कैंपस ही देखना पड़ेगा, अगर मतलब अगर जॉब करनी है किसी को, तो अदरवाइज़ बीटेक के लिए ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी रहा इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बिल्कुल सही है, मतलब उनमें तो 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, कहीं करवा ही देते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए भी ये लोग बता देते हैं कि हाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब हर चीज़, मतलब हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और बात रही कैंपस की, तो कैंपस जो है वो काफ़ी छोटा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती, कोई फेस्ट नहीं होता है, लाइक एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, और 15 अगस्त, 26 जनवरी, बस यही। और एक और फेस्ट होता है, लाइक उसमें भी ये लोग पैसे लेते हैं, कॉलेज खुद की तरफ से कुछ नहीं कराता है। तो ठीक है। और फेयरवेल तो देते ही नहीं है, मतलब कॉलेज मना ही कर, अगर बच्चे खुद से भी ट्राई करते हैं कि मतलब करना है फेयरवेल या फ्रेशर्स करना है, तो मतलब उनको बाहर करना होता है, कॉलेज के बाहर। कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है, मतलब टीचर्स अलाउड ही नहीं करते हैं। ठीक है। और लाइक गर्ल्स के लिए तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि मतलब जो जूनियर बच्चे आए हैं नए, मतलब बहुत ही बदतमीज़ है, सीनियर भी थे, मतलब गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी। और मतलब जो टीचर्स है वो भी कोई एक्शन वैक्शन नहीं लेते हैं, ये मतलब कि सोचो कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे, नो। इवन फीमेल टीचर्स भी होंगी ना, वो भी सपोर्ट नहीं करती गर्ल्स का, तो सिंपली। तो देख लो भाई खुद से, जिसको प्लेसमेंट के लिए आना है तो एक कॉलेज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा कोई सा भी कॉलेज ले सकते हो, लाइक अगर सीएस वालों को चाहिए कोई कॉलेज, तो द्वारका कैंपस काफ़ी अच्छा है। गर्ल्स के लिए मीराबाई कैंपस अच्छा है, जहाँ पे मतलब फैकल्टी भी अच्छी है, टीचर्स भी अवेलेबल है, हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। अम्बेडकर में आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, खुद से ही पढ़ना होगा, खुद से ही सब कुछ करना होगा। बस फ़ीस दो और अटेंडेंस लगाओ और डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट ले लो, बस यही है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। और जिन्होंने मतलब लाइक पहले से ही कोर्स लिया हुआ है कोडिंग वगैरह के लिए, तो उनके लिए बेटर है कि मतलब वो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए सही है। अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का, ना तो एन्जॉय कर पाओगे, ना ही पढ़ाई कर पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, फालतू में इतनी फ़ीस दोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, लिटरली बताऊँ तो। मतलब मेरी तो सबसे बहुत बड़ी गलती थी, बिगेस्ट मिस्टेक थी मेरी लाइफ़ की, कि मैंने इस कैंपस में एडमिशन लिया, जबकि मेरा एडमिशन द्वारका कैंपस में हो रहा था। मैंने बस पास की वजह से ही कैंपस चूज़ किया, एंड मेरी लाइफ़ की ऐसी की तैसी हो गई। सो मैं नहीं चाहती कि और लोगों का भी यही हाल हो। अब तो फ़ीस भी डबल हो गई है, तो सो देख लेना भई, और क्या ही कह सकती हूँ। स्पोर्ट्स में तो कोई स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर नहीं होता है, लाइक आउटडोर गेम्स तो होते ही नहीं है, ऑर्गेनाइज होते ही नहीं है। नाम के लिए इन्होंने कमेटी बना रखी है कि ये करेंगे वो करेंगे कॉलेज में, ना तो वाटर मिलेगा, ना ही वॉशरूम्स अच्छे होंगे, पानी तो मिलेगा ही नहीं, मतलब तुमसे 18,000 रुपये पर सेमेस्टर ले रहे हैं, लेकिन पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता है। तो सोचो कितनी वर्स्ट कंडीशन है उस कॉलेज की, पानी भी नहीं प्रोवाइड करवा सकता है बच्चों को।
वॉशरूम भी ठीक अच्छे नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर में आए थे तब तो ठीक थे, उसके बाद से तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि वॉशरूम भी क्लीन हो या फिर उसकी हालत ठीक हो। तो भाई जिसको सेल्फ डिपेंडेंट रहना है या फिर जिसके कनेक्शंस हो, जिसके घर का कोई बंदा जॉब कर रहा हो डीएसयू में, उस कॉलेज में, तो फिर सही है, फिर तो प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि कनेक्शंस होते हैं तो रेफरेंस से हो जाता है। लाइक मेरे साथ तो हुआ था कि एक लड़की थी, इसका असेसमेंट में एक कंपनी आई थी, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी थी डेटा साइंस की। तो उसमें असेसमेंट राउंड में वो लड़की मतलब फ़ेल हो रही थी 1-2 नंबर से, तो उसको इन्होंने करवा दिया था पास, क्योंकि उसके लिंक थे तो इसलिए वो पास हो गई थी। बाकी सब जाओ मतलब, और मतलब इवन वो बताते भी नहीं है कि मतलब ऐसा है टेस्ट, ऐसे देना है, कुछ नहीं बताते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको जिसको ले जाना होगा ना उसको ही ले जाएँगे। तुम्हारे पढ़ने लिखने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सिंपली जिसको खुद से करना होगा, खुद से जॉब ले सकता है, या फिर जिनको बीटेक के लिए जाना है आगे तो उनके लिए ठीक है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में बहुत ही बुरा मैनेजमेंट है, पढ़ने को भी नहीं मिलेगा कि पढ़ लो। वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को नहीं सँभाल पाते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना ही वो पढ़ते हैं, ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। बस वहाँ लाइब्रेरी में बस बदतमीज़ी चल रही होती है, कपल्स मिलेंगे बस, और कुछ नहीं, पढ़ाई तो नहीं होती है कुछ भी। तो खुद से देखो, बाहर जो पढ़ने वाले हैं उससे लाइब्रेरी देखो आस-पास, या फिर अपना देखो सेल्फ स्टडी सिंपल। तो बस यही था। थैंक यू।